योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लाइक द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ क्ले, vessels of clay, non-duality appears as duality, as multiplicity in the form of the moving and unmoving objects. अर्थात सूत्र कहता है कि शरीर के अंगों और मिट्टी के संशोधनों अर्थात मिट्टी के बर्तनों की तरह अद्वैत चल अचल वस्तुओं के रूप में द्वैत और विभिन्नता के रूप में प्रकट होता है। योग वशिष्ठ के इस पड़ाव पर ऋषि वशिष्ठ द्वैत की सहजता में उतरने का आवाहन कर रहे हैं। अद्वैत में गया हुआ व्यक्ति जिस बात से बहुत पीड़ित हो जाता है वो हो जाती है द्वैत से संघर्ष की स्थिति। द्वैत से कोई संघर्ष नहीं डालना है अपने अंतर्मन में। तो ऋषि यहां पर बहुत स्पष्टता से ये बात कहते हैं कि देखो, शरीर है एक और भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है। शरीर को तो एक ही कहेंगे, लेकिन जब उसको अंगों में हम देखना शुरू करेंगे तो सब अलग अलग भी दिखाई देगा। यहां तक कि हम शरीर को एक एक कोशिका में, एक एक सेल में भी तोड़कर देख सकते हैं, लेकिन एक एक कोशिका में दिखता हुआ शरीर भी तो एक ही है। ऐसे ही वो मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण लेते हैं कि मिट्टी है, उससे कुछ भी बना लीजिए। ऐसे ही उदाहरण सोने को लेकर लिए गए, और चीजों को लेकर लिए गए, लकड़ी को लेकर लिए गए। ये बस कहने का एक ढंग है, बार बार एक बात को अलग अलग कोणों से दोहरा देना, पुनरावृत्ति कर देना। और हमने पिछली बार भी ये बात कही थी कि पुनरावृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक जो परंपरा है उसमें तमाम सत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है, क्योंकि ये नहीं कि एक बार कह दिया तो बात खत्म हो गई, अब इसके आगे कोई बात नहीं होगी। नहीं, उसको दोहराया जाएगा थोड़े थोड़े अंतर से, कभी इस कोण से कभी उस कोण से, और उससे ही बहुत सारा अंतर पड़ता चला जाएगा। चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, समझ में गहरी बैठती चली जाएंगी। तो यहां पर वही बात सूत्र कह रहा है कि ऐसे ही जो ये भिन्नता है अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है, उससे हमें कोई संघर्ष नहीं पालना है। चल अचल यानी कि जड़ चेतन जो कुछ भी यहां पर फैल रहा है, सब कुछ उसी का विस्तार है, उसी एक चैतन्य का, उसी एक स्रोत का, उसका ही ये सारा विस्तार है। और बार बार इस बात को दोहराकर ऋषि कहना चाहते हैं कि संघर्ष मत पालो। और ये बात उस उद्घोषणा की ओर भी ले जाती है कि जब सब चल अचल, सब जड़ चेतन वही है, तो ये विभाजन किसने की? ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे किसने बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? ये ऊंचाई नीचाई की अवधारणाएं ये मनुष्य ने बनाई हैं। कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र है, कुछ दिव्य है, कुछ अदिव्य है। ऐसे विभाजन मनुष्य के मन ने किए हैं, उसकी राजनीति ने किए हैं। ये है नहीं। ये जानने के बाद जब ये बात भीतर अच्छे से बैठ जाती है कि सब उसी का विस्तार है, तो हम भेदभाव रहित हो जाते हैं। हमारा घर भी मंदिर हो जाता है, हमारा मंदिर भी घर हो जाता है। ध्यान में और बाजार के शोर में कोई अंतर नहीं रह जाता।
लेकिन अभी का मनुष्य अंतर रखता है। और अद्वैत की ही अगर और व्यापक दृष्टि में जाएं तो एक चीज और नजर आएगी, वहां पर अद्वैत के शिक्षक भी भ्रमित होते हैं। अद्वैत की बात चलेगी तो योग वशिष्ठ, उपनिषद के कई सूत्र, वेदांत की पुस्तकें, साहित्य, उसको ही सर्वोपरि लेकर चलेंगे कि ये है देखो महान साहित्य। और जो फिल्म के गाने हैं वो कुसाहित्य है। या आज का आधुनिक कोई रैप ही गा रहा है बच्चा, तो वो उनके लिए व्यर्थ का काम है और कहीं दूर का काम है जो उस चैतन्य से शायद नहीं आता। लेकिन अगर योग वशिष्ठ के इस सूत्र को समझें तो वो रैप भी चैतन्य से ही आ रहा है। योग वशिष्ठ के सूत्र भी, गीता भी, उपनिषद भी, या जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी अच्छा कहा गया वो भी उसी से आ रहा है। और जीवन को वैविध्य चाहिए, विविधता चाहिए, तो जिद नहीं पकड़नी है कि यही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जंगल इसलिए सुंदर हैं क्योंकि जंगल सब कुछ को समाविष्ट करते हैं, शामिल करते हैं। वो कुछ भी बाहर नहीं छोड़ते। जंगल ये नहीं कहता कि ये वाला पेड़ बहुत शानदार है, ये होना चाहिए, ये पक्षी बहुत शानदार है, ये होना चाहिए। जंगल में सब कुछ है, अच्छा बुरा, हरियाली से लहलाते पेड़, सूखे सड़ते हुए पेड़, सब कुछ है। तभी जैसे ही हम जंगल में प्रवेश करते हैं, अचानक एक अद्भुत, अनूठी शांति और दिव्यता हमको घेर लेती है। ये है विविधता के विस्तार की दिव्यता और विविधता के परिपूर्ण स्वीकार की शांति। शरीर के अंगों की ही अगर बात सूत्र में कह दी गई तो उसमें भी हम देख लें, शरीर के अंगों को भी तो हमने अच्छा बुरा बना दिया। शरीर के अंगों में भी तो हमने बंटवारा कर दिया। कितनी बड़ी जड़ता हो गई। क्योंकि व्यक्ति का जो अहंकार है, जो कथात्मक फिक्शनल ईगो है, वो बांट बांट कर देखने में संतुष्ट होता है। और जो फंक्शनल उसका पार्ट है वो एक को ही देखने में संतुष्ट होता है। तो ये दो अंतर है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, जान लो इस बात को, ये विभिन्नता एक ही है, तो दिव्यता को किसी एक कोने में मत ढूंढो। सत्य को, परमात्मा को किसी एक कोने में मत ढूंढो, वो हर जगह मिलेगा। देखने की अंतर्दृष्टि आएगी तो हर जगह मिलेगा। जैसे हमारी आंख को जब देखने की क्षमता मिल जाती है तो प्रकाश किसी विशेष प्रकाश स्रोत से ही तो नहीं देखता। जहां कहीं भी प्रकाश है उसको दिख जाता है कि प्रकाश है। दिया सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, किसी भी चीज का दिया हो, अगर उसमें से प्रकाश झलक रहा है तो प्रकाश को देखने की क्षमता वाली हमारी आंख प्रकाश को देख लेती है। प्रकाश एक ही है। तो इस बात को अपने भीतर स्मरण में रखना निरंतर हमको बहुत निर्भर करता है। दिव्यता अदिव्यता के, पवित्रता अपवित्रता के सारे पैमानों से हमको बाहर करता है। इसी बात पर देखो क्या है, अंधविश्वासों की एक धारा चलती है। शुभ अशुभ समय को भी बांट दिया है लोगों ने। देखो, शुभ घड़ियां हैं, शुभ मुहूर्त हैं, तो उनके लिए अशुभ समय भी है, अशुभ घड़ियां भी हैं। समय तो एक ही है, चेतना एक ही है, हम उसको बांट रहे हैं। क्योंकि इसलिए बांटना शुरू होता है कि व्यक्ति स्वयं को अखंडित बनाना नहीं चाहता, स्वयं को रूपांतरित करना नहीं चाहता। तो जीवन में जब भी कोई परेशानी होती है व्यक्ति के, तो उसको हमेशा बाहर की तलाश होती है कि ये व्यवस्था खराब होगी, ये समय खराब होगा, लोग खराब होंगे, ये शायद कपड़ा पहना होगा ये खराब होगा, नाम में शायद एक लेटर हमारा दाएं बाएं कुछ कम ज़्यादा लगा होगा इसलिए खराब होगा।
तो कुछ देखो, कई लोग अपने नाम को ही बदलने में लगे रहते हैं, स्पेलिंग बदल के, कि इसमें ए डाल दो, इसमें एच डाल दो, इसमें एक ए बढ़ा दो, इसमें एक बी घटा दो, तो उनको लगता है इसी से सब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अक्षर अक्षर हैं। और भारत में देखिए कितनी कमाल की बात है, दूसरी भाषाओं में हमने उनको अलग शब्द दिए होंगे, शब्द जिन चीज़ों से मिलकर बनते हैं उनको हमने कहा अक्षर। इंग्लिश में हम उनको लेटर्स कहते हैं। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता वो क्या है? वो वही स्रोत है, वही विशुद्ध चैतन्य है। तो अक्षरों में क्या भेद करेंगे? अक्षर अक्षर है, परिपूर्ण है, ब्रह्म है, लेकिन लोग उस खेल में भी चलेंगे। ये बांटने वाली मनोवृत्ति व्यक्ति को बांटती ही चली जाएगी और वो पीड़ित होता चला जाएगा। तो इसलिए ये देखना अनिवार्य है कि चाहे ये मिट्टी हो, सोना हो, लकड़ी हो, उससे कितनी भिन्नता हम पैदा कर देते हैं, ऐसे ही वो स्रोत बहुत सारी भिन्नता इस जगत में प्रकट कर देता है। और हर भिन्नता वही है, जहां भी देखेंगे वही है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो हर जगह उसी दिव्यता का दर्शन कर लेता है।